गरीब की पढ़ाई वर्सेस अमीर की पढ़ाई। दौलताबाद में एक शादी हो रही थी। उस शादी में आए हुए सारे दोस्त एक दूसरे से मिल रहे थे। उनमें से सबसे अमीर लड़का कुलकर्णी अपने पुराने गरीब दोस्तों को देखकर यूं जता रहा था मानो जानता ही ना हो। इतने में उन दोस्तों में से पंकज नाम के लड़के ने कुलकर्णी को पहचान लिया। अरे तू कुलकर्णी है ना? कैसे हो यार? ठीक हो यार? तुम काफी बदल गए हो यार, काफी गोरे हो गए हो, अब मोटे भी हो गए हो। कर क्या रहे हो आजकल? सुना है कोई बिजनेस कर रहे हो। कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलने का जी करता है यार, पर वक्त नहीं मिलता। ये तो इस गंभीर के लेट मैरिज की वजह से आज हम सब मिल पा रहे हैं। ये सुनकर कुलकर्णी थोड़ा संकोच करता हुआ, ठीक है। तुम पंकज हो ना? मैंने पहचाना नहीं था। तुम कर क्या रहे हो? कितने बच्चे हैं? वो कर क्या रहे हैं? पंकज ने अपने बेटे चिंटू को बुलाया और यार कुलकर्णी, ये मेरा बेटा चिंटू है। बेटा चिंटू, ये कुलकर्णी अंकल हैं। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। ये हमारे स्कूल में केवल 1 साल पढ़ा था, बाद में इसने स्कूल बदल लिया। बेटा अंकल को नमस्ते करो। चिंटू ने नमस्ते किया। कुलकर्णी ने उसे बुलाया और बेटे चिंटू, तुम कौन से क्लास में हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ अंकल जी, 5th क्लास में। तब कुलकर्णी ने अपने बेटे मोहित को बुलाया। ए मोहित, कम हियर, कम माय सन, कम हियर। चिंटू, ये मेरा बेटा मोहित है। मोहित, दिस इज चिंटू, ही स्टडीज इन गवर्नमेंट स्कूल। पूछो बेटे, उससे पूछो उनका स्कूल कैसा है, क्लासरूम्स कैसे होते हैं, और साथ साथ अपने स्कूल के बारे में भी बताओ कि स्कूल कैसा है, क्लासरूम्स कैसे होते हैं। तुम्हारे स्कूल की एजुकेशन फैसिलिटीज के बारे में बताओ उसे उसके बारे में एक्सप्लेन करो। वो सुन के हैरान हो जाएंगे। टेल हिम द डिफरेंस बेटे बिटवीन गरीब की पढ़ाई और अमीर की पढ़ाई। Hi Chintu, my name is Mohit. I am studying in international school. Oh, sorry. मैं अंग्रेजी में बोलूं तो तुम समझ नहीं पाओगे ना, इसीलिए हिंदी में भी बात करता हूँ। No problem. हिंदी बोलना थोड़ा मुश्किल है, but I can manage. It's okay मोहित, I can understand English. हमारे स्कूल में भी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अभी हाल ही में जो बारिश हुआ था उससे हमारे छत में दरार पड़ गई, इसीलिए हम पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। इसीलिए हमारे क्लासरूम नहीं है अभी, पर ऐसा पढ़ने की वजह से हमने नेचर के बारे में काफी कुछ सीखा है। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा भाई, हमारे स्कूल में सेंट्रल एसी है और हमारे क्लासरूम्स डिजिटल क्लासरूम्स है। हम किताबें कैरी नहीं करते, केवल टैब्स और लैपटॉप लेकर जाते हैं। नो होमवर्क, नथिंग। हमारे सारे टीचिंग प्रोजेक्टर्स की मदद से होते हैं। हम पढ़ाई भी ऐसे करते हैं मानो फिल्म देख रहे हो। हमारा सब हाई फाई एजुकेशन है, तुम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब सुनकर चिंटू, अच्छा ये बात है। पर हमारे स्कूल में तो हम पेड़ के नीचे बैठकर जो भी अध्यापक पढ़ाते हैं वो हम सीख लेते हैं। हमारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बॉस। तब पंकज से कुलकर्णी, यार पंकज, क्यों तुम अपने बेटे को भी अपनी ही तरह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो? भाई उसे वहाँ से निकालो और ठीक है, हमारे जैसे इंटरनेशनल स्कूल में ना सही पर किसी प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ाओ। कम से कम उसकी पढ़ाई का स्तर तो थोड़ा बढ़ेगा, उसकी जिंदगी भी बनेगी। नहीं तो उसे भी तुम्हारी ही तरह कोई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी। वैसे तुम करते क्या हो? अरे यार, किसी सरकारी नौकरी के लिए मैंने एग्जाम लिखा था, आज उसका रिजल्ट निकलने वाला है, देखना होगा कि क्या होता है। देखा, अब भी नौकरी ढूंढ रहे हो। बस यही तो है मुसीबत। ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ोगे तो अगले जनरेशन को भी यूं गरीबी में ही पढ़ना पड़ता है। अब मेरे जैसे लाइफ में सेटल होने वाले स्टैंडर्ड्स उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने से तो नहीं आने वाला। यार वो सब गरीबों के लिए स्कूल बने हैं। मेरी बात मानो, अपने बेटे के स्कूल को बदल डालो। तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। तभी उनका एक और दोस्त अविनाश अखबार लेकर दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। अरे यार पंकज, अरे तुम IAS में सेलेक्ट हो गए, तुम कलेक्टर बन गए यार, कंग्रेचुलेशंस। ये सुनकर कुलकर्णी हैरान हो गया। व्हाट? पंकज अपना, आई एम सॉरी, पंकज जी कलेक्टर बन गए? भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। भाई इसने तो कहा था कि कोई सरकारी एग्जाम लिखा है, कोई नौकरी की तलाश कर रहा है। उसने IAS का एग्जाम लिखा था। कहकर हैरान हुआ। और नहीं तो क्या, पंकज अपना कलेक्टर बन गया है। अरे यार, कलेक्टर भी तो सरकारी नौकरी है, उसे अपनी डींगे मारना पसंद नहीं है यार। पंकज, एनीहो कंग्रेचुलेशंस यार। अरे पंकज, कंग्रेचुलेशंस। तो अब तो भाई तुम कलेक्टर बन गए हो। अब तो अपने बेटे का स्कूल बदल डालो, उसे भी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाओ। भाई उस स्कूल में सीट मिलना मुश्किल है, पर तुम ठहरे कलेक्टर, तो तुम्हें तो दे ही देंगे।
अरे यार कुलकर्णी, हम किस स्कूल में पढ़े हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि उस स्कूल में टीचर कैसे हैं और वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, मैं उस सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, पर हमारे टीचर बहुत अच्छे थे और आज मैं कलेक्टर बन गया, तो मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा। वो जो भी बनना चाहे वो बनेगा। ये बात सुनकर कुलकर्णी का बेटा मोहित, पिताजी ये क्या, आप तो कहते थे कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टैंडर्ड्स नहीं होते, तो फिर पंकज अंकल कलेक्टर कैसे बने? यहाँ सब उनकी इज्जत करते हैं। आपकी पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई थी ना, पर आपको ना कोई अप्रिशिएट करता है, ना कोई पहचानता है, ना कोई आपकी इज्जत करता है। तब पंकज ने मोहित को अपने पास बुलाया और बेटा मोहित, स्कूल के जो फैसिलिटीज हैं वो हमें सिर्फ कंफर्ट देती हैं, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे कैरेक्टर को और हमें आगे जाकर क्या बनना है इसको सोचते हुए वो हमारे पर्सनालिटी को निखारते हैं। इसलिए बेटा फैसिलिटीज इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे? समझ गए अंकल जी। गरीब की पढ़ाई, अमीर की पढ़ाई ऐसे कोई अलग अलग नहीं होता अंकल जी। कोई कभी भी पढ़े, अगर उसका संकल्प दृढ़ हो तो वो जो हासिल करना चाहता है कर सकता है। क्यों, सही कहा ना अंकल जी? पंकज उसके बाल को सहलाते हुए, यस यू आर करेक्ट माय बॉय। जायंट फिश गोल्डन एग्स। मिथिलापुर में मिथुन और सुमन मिलकर मछली का धंधा करते थे। ये देखकर मिथुन का दोस्त किशन, क्यों यार मिथुन, तुम उस निकम्मे के साथ मिलकर क्यों धंधा करते हो? उसके साथ मिलकर काम करने का मतलब है कि दीवार में सिर फोड़ना। वो तो बहुत बड़ा ठग है, वो तुम्हें डुबो देगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी बात मानो और उससे पार्टनरशिप कैंसिल कर लो। यार किशन, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, पर मैं यहाँ किसी और को जानता भी तो नहीं। धंधे में तो नफा नुकसान होता ही रहता है, देखते हैं कि क्या होता है। यूँ किसी की बात ना मानकर ये धंधा करने लगा। एक दिन सुमन, देखो मिथुन, हमारे ये तालाब मछलियों से भरा हुआ है, हम कल ही मछलियाँ पकड़ेंगे, तुम सवेरे ही आ जाना। सारा मछली पकड़कर उसे बेचने के बाद दोनों लाभ को आधा आधा बांट लेंगे। यूं रातों रात सारी मछलियों को पकड़कर उसे बेच आया। सवेरे तालाब के पास आए मिथुन से सुमन, मिथुन ये लो, ये जाल फेंक कर मछलियाँ पकड़ो। अपना काम करने में कैसी शर्म, अब इसके लिए कूली क्यों रखें भाई? कहते हैं कि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, फेंको जाल, अपना ट्रक भर जाना चाहिए, मछलियों के जाल चाहे टूट जाएं, इतनी मछलियां फंसनी चाहिए। कहकर मिथुन के हाथों में उसने जाल थमाया। उसने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तो केवल एक मछली जाल में फंसी। ये देखकर मिथुन दंग रह गया। वो सुमन से, ये क्या सुमन, कल तो तालाब मछलियों से भरा हुआ था, पर आज ये एक मछली फंसी है, कोई चोर ने आकर चुराए तो नहीं? इस एक मछली का हम क्या करेंगे? मैं भी हैरान हूँ, मछलियाँ हमसे शर्मा कर नीचे तय तक कहीं पहुँच तो नहीं गयी? तुम पानी में उतर कर पकड़ो। तब उसका यकीन करके मिथुन ने तालाब में कूदकर देखा, पर वहाँ एक भी मछली नहीं थी। रोने का नाटक करता हुआ सुमन, गांव वालों की बात सच निकली, पता नहीं किसकी नजर लगी है, मछलियों से भरा तालाब बिल्कुल खाली हो गया। अब सब यही कहेंगे ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। अब मैंने कोई सपना देखा था क्या कि रातों रात मछलियां गायब हो जाएंगी? मुझ पर भरोसा करके तुम इस धंधे में आए और मैं कुछ नहीं कर सका। ये लो, ये एक मछली फंसी है, वो भी बड़ी मछली है, तुम इसे अपने हिस्से में ले लो, तुम रख लो, मुझे ना मिले तो कोई बात नहीं। तुम अकेले ये विश्वास कर लो कि सुमन ने तुम्हें धोखा नहीं दिया तो वही काफी है। कहकर उस बड़ी मछली को मिथुन के हाथों में देकर वो वहाँ से रोता हुआ चला गया। ये देखकर मिथुन, अब मछलियां गायब हो जाएं तो बेचारा सुमन क्या करेगा? ठीक है, इस एक मछली का मैं क्या करूंगा? ठीक है, आज शनिवार है, कल इसे पका कर खाऊंगा। कहकर अपने घर में रखे पानी के टब में उसे छोड़ दिया। फिर उस मछली से मिथुन, अरे मछली, कल तुम्हारी जिंदगी खलास हो जाएगी, मेरी जिंदगी भी खलास ही समझो। इस मछली के तालाब पर भरोसा करके 1 लाख रुपए उधार लेकर मैंने ये धंधा शुरू किया। अब ये जो नुकसान हुआ है, मेरे कर्जदारों को क्या मुंह दिखाऊंगा और क्या जवाब दूंगा? इसलिए कल पेट भर कर तुम्हें खाकर बाद में मैं मर जाऊंगा। कहकर बोलने लगा तो तभी वहां आए किशन, यार मिथुन, तुझे उस कमीने ने धोखा दिया है, सुना है कि उसने
रातों रात मछलियों को पकड़कर मुंबई भेज दिया। वहाँ से विदेशों को उसने एक्सपोर्ट भी किया है। जानते हो मछलियाँ कितनी वजनदार थीं? कहते हैं कि 10 गुना लाभ हुआ है उसे। तेरे हाथ में ठेंगा रखा और वो करोड़पति बन गया है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि उसके साथ तुम धंधा ना करो। ने मेरी बात सुनी कब? तुम जरा संभल कर रहना, कोई गलत कदम ना उठाना, कहकर हिम्मत बांधकर चला गया। मछलियों को पकड़कर खाने का प्लान बना रहे मिथुन के साथ उस दिन एक अजूबा हुआ। उस टब में रखी मछली अपने मुंह से एक सोने का अंडा देने लगी। उसे देखकर मिथुन हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि ये कोई साधारण मछली तो है नहीं। कहकर मछली के पास जाकर देखने लगा तो मछली उसके साथ बोलने लगी। मिथुन, आज से मैं तुम्हें सोने के अंडे दूंगी। तुम इसे फिर से कोई धंधा शुरू कर लो। मछली का व्यापार में नुकसान होकर मर गया तो ऐसा आरोप मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए तुम्हारे लिए ये सोने के अंडे दे रही हूँ। ध्यान से धंधा करना। कहकर मछली हर रोज एक सोने का अंडा देने लगी। कर्जदार पैसों के लिए सुमन के पास गए तो वो चतुराई से, क्यों भैया, तुम्हारा उधार मैंने अकेले लिया था क्या? तो मैं अकेला क्यों चुकाऊं? मैं अकेला नहीं, वो और मैं पार्टनर्स हैं। नफा हो या नुकसान दोनों बराबर बांटेंगे। मेरे हिस्से का उधार तो मैं चुका दूंगा, पर उसके हिस्से का उधार उसे चुकाना होगा ना। जाकर उससे पूछो तो सही। कहकर कर्जदारों को मिथुन की ओर भेज दिया सुमन ने। कर्जदार मिथुन के घर गए। उनसे, मिथुन, आप लोग चिंता ना करो, आपका सारा उधार मैं चुका दूंगा। सुमन के हिस्से का भी उधार मैं ही चुका दूंगा। कहकर सोने के अंडे को बेचकर जो पैसे मिले उससे सारा कर्ज चुका दिया। फिर से मछली के तालाब बनाने का प्लान कर रहे मिथुन के पास सुमन आकर अपने मन में, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? सब कुछ तो हमने साफ कर दिया था ना। देखा जाए तो अब तक तो इसे स्वर्गवासी हो जाना चाहिए था। फिर भी अगर ये जी रहा है और धंधा कर रहा है तो मतलब है कि इसका दिल बहुत मजबूत है। लेकिन अब पैसे ला कहां से रहा है? यूं सोचकर सुमन मिथुन से, भाई तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो। ना नुकसान होने के बावजूद तुम फिर से बिजनेस कर रहे हो, मतलब तुम वाकई ग्रेट हो। चलो फिर से मिलकर धंधा करते हैं, इस बार अच्छा लाभ कमाएंगे। जो हुआ सो हुआ, रहने दो भैया, इस बार मैं अकेला ही करूंगा। नुकसान हुआ तो मेरे अकेले का ही होगा, निवेश मुझ अकेले का ही होगा। मैं दोबारा तुम पर कर्ज का बोझ नहीं डालना चाहता। घर आए हो तो चाय पीकर जाओ। कहकर उसने सुमन को ये बताया कि वो उसकी चाल समझ चुका है और चाय लाने अंदर चला गया। उसे देखकर सुमन अपने मन में, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जो कर्ज में पूरी तरह डूब गया हो उसे उधार कौन देगा? इसे पैसे मिल कहां से रहे हैं? कहकर अंदर झांक कर देखा। तब उसने उस टब में मछली को सोने का अंडा देते हुए और मिथुन को उसे उठाकर अंदर ले जाते हुए देखा। जैसे ही मिथुन अंदर गया, धत, जिस एक मछली को मैंने यूं ही दे दिया वो जादुई मछली निकली और वो इसे सोने के अंडे दे रही है। इसके भरोसे ही ये सब उछल रहा है। इसे उठाकर ले गया तो ये फिर भीख मांगेगा। यूं सोचकर उस मछली को पकड़ने के लिए पानी में हाथ डाला। बस वो मछली इसे निगल गई। मिथुन चाय लेकर आया तो चारों ओर देखकर, ये कहाँ चला गया? मेरी बात सुनकर मारे शर्म के वो घर चला गया होगा। कहकर वहाँ इधर उधर देखने लगा। सुमन मछली के पेट से चिल्ला रहा था, अरे बचाओ बचाओ प्लीज, मैं इस मछली के पेट में हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मैं गलती मानता हूँ। मिथुन, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे बचाओ। कहकर चिल्लाने लगा। तब मछली ने उसे बाहर निकाला। फिर सुमन ने मिथुन को उसके पैसे वापस किए। मिथुन बहुत खुश हुआ।